आज हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं, उनमें जो अगला प्रकार हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान या परीक्षणात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसे प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने को ही प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसा कि अनुसंधान की जो अगले प्रकार है, उसी प्रकार इस प्रकार का शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष पक्षों पर नवीन परिस्थितियों का प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध के द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किस नवीन परिस्थिति का कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है। तो ये हम सब चीज़ें प्रयोगात्मक अनुसंधान में करते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम पश्चात परीक्षण, द्वितीय पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा जो है वो है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। तो पहला जो प्रकार है प्रयोगात्मक शोध का, वो है पश्चात परीक्षण। पश्चात परीक्षण में इसमें सर्वप्रथम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले 2 समूहों का चुनाव किया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह होता है और दूसरा समूह प्रयोगात्मक समूह होता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। उसके चर और कारक या नवीन परिस्थितियां द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। कुछ समय पश्चात प्रयोगात्मक समूह पर नवीन परिस्थिति का प्रभाव को देखा जाता है, मापा जाता है। यदि नियंत्रित और प्रयोगात्मक दोनों ही समूह में समान परिवर्तन हैं या समान परिवर्तन हुए हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि नवीन कारक या नवीन परिस्थितियों का प्रयोगात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि नियंत्रित समूह की तुलना में प्रयोगात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नवीन परिस्थिति या नवीन कारक का प्रभाव अवश्य पड़ा है। यहाँ उदाहरण के रूप में 2 समान समूह या 2 गांवों को लिया जा सकता है जिनमें बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन है। इनमें से एक समूह में, जिसे प्रयोगात्मक समूह माना है, बाल विवाह के विरुद्ध काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ समय के बाद इस समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है जिसमें ऐसा कोई प्रचार या प्रसार नहीं किया गया था। यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में अंतर देखने को मिले और प्रयोगात्मक समूह में बाल विवाह की मात्रा काफ़ी कम हो जाए, तो इसे नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार का प्रभाव माना जाएगा। अगला जो प्रकार है प्रयोगात्मक अनुसंधान का, वो है पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अंतर्गत 2 समूह का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन 2 विभिन्न अवधियों में किया जाता है और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है। पूर्व और पश्चात किए गए अध्ययन के आधार पर यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया है। यह अंतर नवीन परिस्थिति या नवीन कारकों का प्रभाव या परिणाम है। उदाहरण के रूप में अध्ययन के लिए
एक गांव को चुन लिया जाता है जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावों को मापा जाना है। एक अनुसूची की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहाँ तक स्वीकार किया है। यह पूर्व की स्थिति है जिसे अध्ययन की दृष्टि से हम प्रथम स्तर कह सकते हैं। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की अच्छाइयों से भली भांति परिचित कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीय स्तर के नाम से जाना जा सकता है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व में निर्मित अनुसूची की सहायता से जाना जा सकता है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व में निर्मित अनुसूची की सहायता से पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जा सकता है। अब पूर्व की स्थिति और पश्चात की स्थिति में अंतर ज्ञात हो जाएगा। पूर्व की बजाय अब यदि गांव वाले परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक मात्रा में अपनाते हैं, स्वयं आगे आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं, तो इसे उपचार काल में किए गए प्रयत्न का परिणाम माना जाएगा। तीसरा जो प्रकार है प्रयोगात्मक अनुसंधान का वो है कार्यांतर तथ्य परीक्षण या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अतीत से संबंधित तथ्यों या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतीत की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें न तो नियंत्रित किया जा सकता है और न ही कोई परिवर्तन किया जाता है। ऐसी स्थिति में शोध विषय को काम में लेते हुए प्राचीन अभिलेखों के भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं। अभिलेखों की तुलना से महत्वपूर्ण परिणाम को मापना संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु सामान्यतः दो ऐसे समूह का चुनाव किया जाता है जिनमें एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी है, एवं दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों को पुरानी परिस्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के घटित होने के क्या कारण हैं, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योग दिया है। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं का या घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है।